और अब बात राहुल गांधी के उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत वाले बयान की। केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी के बंटवारे वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने बड़ा अटैक किया है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने अमेठी की जनता के साथ ढोंग किया। अमेठी से चुनाव हारने के 1.5 साल बाद भी राहुल के मन में अमेठी की जनता के खिलाफ रंजिश है। अमेठी ने 15 साल तक राहुल गांधी को झेला, लेकिन राहुल ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़ाते हैं और फूट डालने वाली राजनीति करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार की मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी। मैम, राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन को लेकर जो कुछ कहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे आप भी एक वजह हो सकती है कि आपने चुनाव में क्या उनको हराया। अमेठी और यूपी तो छोड़िए, उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.5 साल हार के बाद भी इतनी रंजिश रखे, इतनी नफरत रखे अपने दिल में, और किसके खिलाफ? अमेठी की गरीब जनता के खिलाफ। वो जनता जिसने 15 साल एक ऐसे सांसद को झेला जिस राहुल गांधी ने विकास का एक काम नहीं किया। वो जनता जिसके सामने राहुल गांधी और उनका खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं, परिवार को कोई सरेआम इस प्रकार से अपमानित करता है। वो जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि राहुल गांधी को पश्चाताप होगा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। उस जगह से जहां बार बार वो सांसद रहे हैं, उस राज्य तो छोड़िए, पूरे नॉर्थ इंडिया के ही समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सतही राजनीति होती। फूट डालने वाली राहुल गांधी की राजनीति रही है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़वाओ, असम को गुजरात से लड़वाओ, और उसका परिणाम क्या हुआ? कल गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए उसमें आपने देखा कांग्रेस का किस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी ने शायद प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं कांग्रेस मुक्त भारत स्वयं ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। केरल के चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने शायद ऐसा बयान दिया हो, ये भी हो सकता है। क्या चुनाव में लोग झूठे वादे करते हैं? मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे, क्या राहुल गांधी का यह वादा झूठा नहीं है? तो दुनिया जानती है। इसका मतलब राहुल गांधी केरल की जनता को सच जानते हुए भी बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही तो कह रहे हैं, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो मत्स्य पालन का मंत्रालय हो, राहुल गांधी की राजनीति की बुनियादी झूठ पे है। जैसा कि आपने ये बताया, आज फिर से उन्होंने दोहराया इस बात को, जबकि पिछली बार आप लोगों ने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, सबने उनको समझाया था, इटालियन में भी समझाया। देखिए, न सिर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में राहुल गांधी से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, पॉलिसीज प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी, बल्कि राहुल गांधी ने स्वयं संसद में इस मंत्रालय के संदर्भ में प्रश्न पूछा। तो क्या कोई प्रॉक्सी प्रश्न पूछ रहा है राहुल गांधी की तरफ से, या फिर राहुल गांधी जानबूझकर झूठ को अपने दोहरा रहे हैं और केरल की जनता का अपमान कर रहे हैं? कल राहुल गांधी ने जो बोला, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी या उनकी तरफ से कोई भी उस बारे में स्पष्टीकरण भी नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की यही तो सोच है उत्तर भारत के लिए, देश के लिए। गांधी परिवार की यही तो सोच है जो राहुल गांधी ने सरल भाषा में बोल दी सार्वजनिक। नॉर्थ इंडिया से ये नफरत, ये हैरानी हुई आपको कि राहुल गांधी कैसे नॉर्थ इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं? भारत का कोई भी अंश जो विकास और प्रगति के पथ पर चलना चाहता है, वो गांधी खानदान को कभी रास नहीं आएगा। भारत का कोई भी प्रदेश, कोई भी नागरिक जो चाहता है कि डीबीटी से सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफर हो, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब किसान सम्मान निधि का दूसरा वर्ष है, ये वर्षगांठ है। 11 करोड़ परिवारों को सीधा बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया जा चुका है। ऐसे लोगों से राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है, और ऐसे लोग जो विकासशील हैं, जो इस प्रकार की पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। केरल दौरे पर उनका ये भी कहना था कि मौजूदा केंद्र सरकार जुडिशरी को के ऊपर अपनी ताकत और अपनी इच्छा दोनों थोपती है, जुडिशरी को काम नहीं करने देती, संसद को काम नहीं करने दिया। तो उनका वो मैं बता चुकी हूँ आपको, और कितने झूठ बोल रहे हैं आप, सिर्फ उसकी श्रृंखलाबद्ध एक लिस्ट बना लीजिए। केरल क्या, हिंदुस्तान में जब आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा तब राहुल गांधी क्या हश्र करेंगे कांग्रेस पार्टी का, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगी, तब बतियाएंगे। संसद को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जाता, डिबेट नहीं करने दिया जाता हमें। वो डिबेट करना जानते हैं, बिना कागज के बोलना जानते हैं, करके दिखाएं। चलिए इंडिया टीवी पे उनको आमंत्रित किया जाए, और कोई नेता ना बुलाएं, सिर्फ देवेंद्र जी आप रहें, राहुल गांधी रहें, आप मुद्दों पर उनसे चर्चा कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कितना डिबेट करने की उनमें क्षमता है। बहन प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी में घूम रही है, कृषि कानून को लेकर सरकार पे हमलावर है, कह रही है गोवर्धन पर्वत भी सरकार बेच दी। पहले तो कृपया करें, वो खानदान अमेठी में किसानों की जमीन हड़प कर बैठे हुए हैं। मैं वर्षों से उनसे आग्रह कर रही हूँ कि किसानों की जमीन तो लौटा दो, लेकिन आज तक भाई बहन ने वो जमीन नहीं लौटाई। वही लौटा देंगे तो कृपा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो राहुल गांधी ने पहले बंटवारे की पॉलिटिक्स